हाय फ्रेंड्स, आज हम श्रेणी संयोजन एवं समांतर संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि आज के लेक्चर में हम दो डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। दो जो व्यंजक हैं उनको हम निगमित करेंगे, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि व्हाट इज कंडेंसर, संधारित्र क्या होता है, और धारिता के लिए व्यंजक भी इसके पहले लेक्चर में हम लोग निगमित कर चुके हैं। तो हम चलते हैं श्रेणी संयोजन की ओर। यहां पर आप देख रहे हैं कि संयोजन का होता है जोड़ना। तो यहां हमने अभी तीन संदर्भ लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यहां पर पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस चित्र में प्रोसेस क्या है। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो संधारित्र है उसकी प्लेट, पहली प्लेट ए, दूसरी प्लेट बी है। ऐसे ही दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट सी और सेकंड प्लेट डी है। इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट ई और सेकंड प्लेट एफ है। यहां पर हम पहले संधारित्र की धारिता को C1 से व्यक्त करेंगे, दूसरे संधारित्र की धारिता को हम C2 से और तीसरे संधारित्र की धारिता को हम C3 से व्यक्त करेंगे। अब यदि हम पहले संधारित्र की पहली जो प्लेट है, अगर हम उसको +Q आवेश देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि व्यवस्था में हमने पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा है। ऐसे ही दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट ई से जोड़ा है, और लास्ट अंत में तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत कर दिया है। तो जो क्रिया होती है प्रेरण की, वो इसके पहले लेक्चर में आप सीख चुके हैं। हम उसको दोबारा एक शॉर्ट रूप में आपको रिमेंबर करवा देंगे। तो देखिए, आप यहां पर जैसे ही पहले संधारित्र की पहली प्लेट ए को +Q आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण की क्रिया के द्वारा इसके आंतरिक पृष्ठ पर विपरीत आवेश माइनस प्रेरित हो जाता है। बाहरी पृष्ठ पर जो प्लस आवेश प्रेरित होता है, तो वो यहां से कनेक्ट होने के कारण दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट सी पर चला जाता है। अब आगे प्रोसेस क्या होती है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट डी पर आवेश का प्रेरण होता है, और आंतरिक पृष्ठ पर पुनः वही माइनस आवेश, और बाहरी पृष्ठ पर प्लस आवेश फिर पहले की भांति पहुंच जाता है तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर, और यहां से प्रेरण क्रिया दोबारा फिर होती है तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पर, और वही प्रक्रिया फिर रहेगी प्रेरण की कि आंतरिक पृष्ठ पर माइनस आवेश और बाहरी पृष्ठ पर प्लस आवेश। लेकिन आप इसके पहले जान चुके हैं कि पृथ्वीकृत होने पर बाहरी जो आवेश रहेगा +Q आवेश पैदा होगा, वो कहां चला जाएगा, पृथ्वी में। यहां से जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो इस +Q आवेश को नष्ट कर देंगे, ऐसे भी कह सकते हैं हम। अब यहां पर हम विभव की बात करें, आवेश की बात करें, तो प्रत्येक प्लेट पर समान आवेश है, Q Q Q Q Q। डिफरेंस केवल प्लस माइनस का है, आवेश सब जगह एक सा है। विभवांतर की बात करें तो विभवांतर सभी पे अलग अलग होगा, क्योंकि प्लस माइनस के कारण। तो यहां विभवांतर पहले संधारित्र के लिए जो विभवांतर होगा वो क्या होगा,
प्रथम संधारित्र का जो विभवांतर है वो होगा V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। अब एक सूत्र होता है जो लिखा हमने यहां पे कि C बराबर Q अपॉन V। यहां से यदि हम V की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, Q अपॉन C। इस सूत्र को यहां पर हम लगाएंगे तो V बराबर V माने विभवांतर, V1 माइनस V2 इक्वल Q। तो Q यहां फिक्स है तो Q का Q आ जाएगा अपॉन C। तो पहले के लिए C क्या है, C1 है, संधारित्र है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे सेकंड के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए क्या होगा, V2 माइनस V3, V2 माइनस V3 इक्वल Q अपॉन C2, इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड थर्ड, तीसरे संधारित्र के लिए क्या करेंगे हम, V3 माइनस V4 इक्वल क्या हो जाएगा, Q अपॉन C3। फ्रेंड्स, इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड दे देंगे और इक्वेशन नंबर थर्ड देने के बाद हम इसके टोटल विभव की बात करेंगे। जब टोटल विभव की बात की जाएगी तो विभवांतर की बात की जाएगी तो टोटल विभवांतर में V1 माइनस V4 हो जाएगा, V1 माइनस V4। और जब टोटल विभवांतर को हम लेंगे तो वहां पर हमको टोटल चार्ज और टोटल हमारा धारिता यानी कि C होगा। तो चार्ज Q हो जाएगा और धारिता C हो जाएगी। इस तरह से इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमको इसके संपूर्ण विभवांतर बराबर लिखना है सूत्र में। उसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से। तो इसके लिख देंगे कि तुल्य विभवांतर या संपूर्ण विभवांतर क्या हो जाएगा हमारा, V1 माइनस V4 इक्वल, आप देख रहे हैं बराबर क्या होगा, इसका विभवांतर प्लस इसका विभवांतर प्लस तीसरे का विभवांतर। तो हम लिख देंगे V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4। वेरी इजी, मैंने कहा था ना अभी, ऐसा लिखने के बाद हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी से यहां वैल्यू पुट अप कर देंगे। जैसी वैल्यू पुट अप करेंगे इसमें से लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये रखा Q अपॉन C, इसकी वैल्यू Q अपॉन C1 फर्स्ट से, इसकी वैल्यू सेकंड से और इसकी वैल्यू थर्ड इक्वेशन से Q अपॉन C3। अब यहां आपको लग रहा होगा सब जगह दोनों ओर Q कॉमन आ रहा है, तो यहां Q कॉमन ले लेंगे इस साइड, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि Q से Q कैंसिल हो गया और हमारा जो व्यंजक है वो क्या आ चुका है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से श्रेणी संयोजन के लिए हमारा व्यंजक प्राप्त हो चुका है। 1 अपॉन C इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब फ्रेंड्स इसके बाद समांतर संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। जिस तरह से हमने बड़ी आसानी से श्रेणी संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त किया है, उतनी ही हम आसानी से इसमें भी निकाल लेंगे। बल्कि ये कहना चाहिए कि आपका जो समांतर संयोजन है ये तो और सिंपल होता है। अभी देखिए आप, इसमें हमने फिर से संधारित्र 3 लिए, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों की धारिता क्रमशः C1, C2, C3 है और अब की बार हमने इनको
समांतर क्रम में लगाया है, इसलिए इसे कहते हैं समांतर संयोजन संधारित्रों का। ठीक, यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी 3 संधारित्रों की पहली प्लेटों को यहां बिंदु ए पर जोड़ दिया है। उसके बाद तीनों संधारित्रों की दूसरी प्लेटों को हमने बिंदु बी पर जोड़ दिया है और बिंदु बी से आगे हमने इसको पृथ्वीकृत कर दिया है। अब जैसे ही हम बिंदु ए पर +Q आवेश देते हैं तो यह आवेश तीनों प्लेटों पर फैल जाएगा। तो इस बार तीनों प्लेटों पर फैलने के कारण आवेश समान रूप से नहीं फैलेगा, क्योंकि अलग अलग धारिताओं वाले संधारित्रों पर आवेश की मात्रा अलग अलग होती है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि किन्हीं 2 बिंदुओं पर तीनों संधारित्र एडजस्ट किए गए हैं, इसलिए यहां विभव समान होगा। इसलिए तीनों संधारित्रों के जो पॉइंट हैं ए और बी, इनके बीच विभवांतर भी समान होगा, सभी के लिए बी बराबर होगा। इसलिए पूरे सिस्टम में इस बार विभव समान रहेगा, विभवांतर समान रहेगा, लेकिन आवेश अलग अलग रहेगा। ए उससे डिफरेंट होता है पहले वाले से। दूसरा, हमने जैसे ही +Q आवेश दिया बिंदु ए पर, यह आवेश फैल गया, ये बता चुका मैं पहले आपको। अब क्रिया होगी प्रेरण की पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में। तो वही क्रिया होगी प्रेरण की जो आप बता चुके हैं कि आंतरिक पृष्ठों पर माइनस आवेश पैदा होगा और बाहरी पृष्ठों पर, प्लेटों के बाहरी पृष्ठों पर धनात्मक आवेश पैदा होगा। और यह धनात्मक आवेश क्या होगा, इस तरह से यहां बिंदु बी पर पहुंचेगा और बिंदु बी के माध्यम से यह धनात्मक आवेश पृथ्वीकृत हो जाएगा। और इस तरह से तीनों संधारित्रों की दूसरी प्लेटों पर -Q आवेश शेष रह जाएगा। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, व्यंजक निकालने की ओर। तो यहां पर आवेश सभी का अलग अलग है और विभवांतर समान है, इसलिए इस बार हम C बराबर Q/V से क्या निकाल लेंगे, Q बराबर CV। ये व्यंजक लगाएंगे इस बार तीनों संधारित्रों में। तो पहले संधारित्र के लिए क्या आएगा, Q1 बराबर, प्रथम संधारित्र के लिए Q1 इक्वल क्या होगा, C1 इंटू V। तो C1 इंटू V जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे संधारित्र के लिए Q2 इक्वल क्या होगा, C2 इंटू V। एंड तीसरे संधारित्र के लिए क्या होगा, Q3 इक्वल क्या होगा, C3 इंटू V। इक्वेशन नंबर थर्ड। और लास्ट में हम तीनों संधारित्रों को एक संधारित्र की भांति बात करें, किसके लिए, तुल्य धारता के लिए, तुल्य आवेश के लिए और तुल्य विभवांतर के लिए। तो क्या होगा, Q इक्वल CV। इक्वेशन नंबर 4। फ्रेंड्स, अब इसके बाद इसके कुल आवेश की बात करेंगे। तो कुल आवेश Q इक्वल क्या होगा, Q इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से यहां वैल्यू पुटअप कर देंगे, किसकी, Q की, Q1 की, Q2 की और Q3 की। तो यहां Q का मान CV है इक्वल Q1 का मान C1V, Q2 का मान C2V और Q3 का मान C3V। आप देख रहे हैं दोनों ओर V कॉमन आ रहा है, इसलिए CV इक्वल करके हम इधर V कॉमन ले लेंगे। तो क्या बनेगा, C1 प्लस C2 प्लस
C3। यहां से भी कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से क्या आ जाएगा, C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन दोनों के लिए व्यंजक निकाल लिया है।